मुख्यमंत्री कैसा हो। झारखंड में पप्पू यादव का डिमांड ऐसा था कि उनके डिमांड के सामने तेजस्वी यादव फीके पड़ गए। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव पहले चरण के लिए 13 तारीख को वोटिंग हुए, आज 20 तारीख है, दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रहे हैं। चुनाव प्रचार खूब माहौल बना। बिहार के दलों के लिए झारखंड का चुनाव अग्नि परीक्षा के समान है। बिहार के कई दल के नेता पूरे जी जान के साथ वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसमें चिराग पासवान, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल भी चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी, और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू भी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक नाम जिसकी चर्चा झारखंड में खूब हुई, जिनका डिमांड झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में खूब देखने को मिला, वो नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और पप्पू यादव का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। पप्पू यादव अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं। पप्पू यादव मानो कांग्रेस के सांसद हो, हालांकि वो निर्दलीय सांसद हैं, और उनका डिमांड झारखंड में खूब देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से पप्पू यादव का प्रोग्राम लगातार मांगा गया। हर एक क्षेत्र में, हर एक सीट पर पप्पू यादव के कार्यक्रम हो, ये कोशिश हेमंत सोरेन की थी। हेमंत सोरेन ने पूरी व्यवस्था पप्पू यादव को उपलब्ध करा दी थी, हेलीकॉप्टर से लेकर सब कुछ दिया कि पप्पू भैया आप झारखंड के हर एक सीट पर प्रचार करिए। अब जरा सोचिए कि जितना पूछ तेजस्वी यादव को नहीं था, तेजस्वी यादव का कोई डिमांड उतना नहीं था। सीमावर्ती इलाके में तेजस्वी यादव जाकर कैंपेन जरूर किए, क्योंकि आरजेडी चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कैंपेन करेंगे, लेकिन जितना पूछ, जितना डिमांड पप्पू यादव का था झारखंड में, शायद किसी दूसरे नेता का हुआ होगा। हेमंत सोरेन को छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक सभा अगर कोई नेता किया तो वो नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव हेलीकॉप्टर से और खटोला से लगभग सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किए। खासतौर पे मुस्लिम बहुल इलाकों में पप्पू यादव को भेजा रहा था, यादव बहुल इलाकों में पप्पू यादव को भेजा रहा था। हेमंत सोरेन को भी ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव की पकड़ है, खासतौर पे मुसलमानों में, और ये तो भाई जग जाहिर है, ये चीज़ें दिखी। सीमांचल के क्षेत्रों में जो दबदबा है पप्पू यादव का मुसलमानों में, पप्पू यादव खड़े हो गए और अगर कह दिए कि वोट यहाँ जाएगा तो लोग मान लेते हैं। ये डर नहीं है, ये उनका क्रेज है वहाँ के लोगों में। चूँकि जब भी मुसलमानों की बात आई, जब भी उनकी लड़ाई लड़ने की बात आई, तो पप्पू यादव बिना सोचे समझे उनके लिए मैदान में उतर गए। हालांकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लेकर कहा था कि मुस्लिम और यादव समीकरण है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह समीकरण ध्वस्त हो गया, उपचुनाव में भी यह समीकरण ध्वस्त हो गया। खैर, हम बात कर रहे थे पप्पू यादव, तेजस्वी यादव की। बड़ा नेता कौन है? नेता प्रतिपक्ष बेशक तेजस्वी यादव हो, लेकिन जो क्रेज पप्पू यादव का बिहार के बाद झारखंड में दिख रहा है, वो वाकई में तारीफ हो रही है उसकी। हेमंत सोरेन के साथ कई सभा हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर कहा था, क्योंकि पप्पू यादव को अपना बड़ा भाई मानते हैं, और वो कहते नजर आए थे कि पप्पू यादव भैया सभा करेंगे, और उन्होंने हर एक सीट पर कोशिश की कि हेमंत सोरेन के पक्ष में प्रचार किए, और माहौल भी खूब बना, खूब भीड़ इकट्ठा हुई। राहुल गांधी के साथ कई मंच साझा किए। सोचिए, राहुल गांधी के साथ कई मंच साझा किए। बिहार में कहा जाता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन राहुल गांधी भी चाहते हैं कि पप्पू यादव उनके मंच पर हो। तो ये तस्वीर दिखी है झारखंड में, और इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को अपना लेती है, पप्पू यादव के साथ राजनीति करती है, तो फिर कांग्रेस बिहार में खास तौर पे बहुत मजबूत हो जाएगी। सीमांचल ही नहीं बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद डिसीजन नहीं लेती है बल्कि आरजेडी डिसीजन लेती है। इस तरह के आरोप लगते हैं। बहरहाल, जो डिमांड पप्पू यादव का था झारखंड में, उतना डिमांड तेजस्वी यादव का नहीं था। तेजस्वी यादव फीके पड़ गए झारखंड में। कुछ क्षेत्रों में जाकर, वो सीमावर्ती इलाके में जाकर जरूर कैंपेन किए, लेकिन पप्पू यादव हर एक सीट पर, खासतौर पे मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर पप्पू यादव को उतारा गया। पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर लैंड किया, लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए दूर दराज के इलाके से वहां पहुंचे थे। कई सभा में हम भी थे और हमने देखा कि जो क्रेज था पप्पू यादव का, पप्पू यादव बिहार से है, लेकिन क्रेज झारखंड में भी खूब देखने को
मिला। बहरहाल पप्पू यादव तेजस्वी यादव की कंपेयर किया जाए तो आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट दिखी कि झारखंड में बिहार के राजनीतिक दलों के लिए एक टेस्ट समान है। पहले भी लोग लड़े हैं, लेकिन इस बार भी करो बरो की स्थिति है। चिराग पासवान की पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है हेमंत सोरेन के साथ मिलकर, लेकिन पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उनका डिमांड है झारखंड के लोगों में, झारखंड की राजनीति में। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से जब हम बातचीत कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे भाई पप्पू यादव का कार्यक्रम अगर इस क्षेत्र में हो जाता तो और अच्छा होता, पप्पू यादव को यहाँ आना चाहिए। हमने दिया है लिखित तौर पर हेमंत सोरेन को कि उनका कार्यक्रम करवाइए। हेमंत सोरेन के कैंडिडेट लगातार कर रहे थे कि पप्पू जी को यहाँ बुलाइए, मुसलमानों के इलाके में, यादवों के इलाके में, चूँकि यादव वहाँ लालू यादव को नेता नहीं मानता है, भाजपा के साथ है, लेकिन उस भाजपा के वोट बैंक पे सिंधमारी करने के लिए पप्पू यादव को उतारा जा रहा था। और कई क्षेत्रों में हम गए, पूछे कि पप्पू यादव फैक्टर हैं, तो लोग पॉजिटिव भी थे, कह भी रहे थे कि पप्पू यादव आएंगे, पप्पू यादव अच्छे नेता हैं, तो हम लोग इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। मतलब सिंधमारी पप्पू यादव कर सकते हैं, कर दिए भी होंगे, चूँकि दूसरे चरण के लिए वोटिंग जो है वो आज हो रही है। तो तेजस्वी यादव पर न सिर्फ बिहार में भारी पड़ रहे हैं, बल्कि झारखंड में भी पप्पू यादव कहीं ज़्यादा कारगर, कहीं ज़्यादा भारी झारखंड में पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर पड़ते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।